अग्रसेन भवन, लोहा मंडी स्थित पुष्पांजलि सभागार में वैश्य एवं व्यापारिक समाज की ओर से गुरुवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के पुत्र एवं प्रतिनिधि रामेश्वर चौधरी द्वारा वैश्य समाज के प्रति की गई अपमानजनक, आपत्तिजनक और धमकीपूर्ण टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की गई। प्रेस वार्ता में उपस्थित वैश्य एवं व्यापारी वर्ग ने बताया कि श्री रामेश्वर चौधरी द्वारा रायभा स्थित पेट्रोल पंप संचालक अनुराग अग्रवाल को फोन पर न केवल धमकी दी गई, बल्कि पूरे वैश्य समाज को अपमानित करते हुए चर्बी उतरवाने जैसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया। उन्होंने वैश्य समाज को डिफॉल्ट तक कहा, जो पूरी तरह निंदनीय, अनैतिक और अक्षम्य अपराध है। वैश्य समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि ये केवल एक व्यक्ति को धमकाने का मामला नहीं है, बल्कि पूरे वैश्य समाज और व्यापारी वर्ग का अपमान है। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के वायरल होने के बाद न केवल आगरा, बल्कि पूरे ब्रज क्षेत्र के व्यापारी और वैश्य समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। मैं वीरेंद्र अग्रवाल। आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या मुद्दा है? ये प्रेस वार्ता अपने फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी बाबूलाल जी के सुपुत्र, उनके प्रतिनिधि रामेश्वर चौधरी जी के, जो पिछले 2 दिन पहले उन्होंने एक पेट्रोल पंप व्यवसायी को धमकाने के साथ साथ पूरी समाज के साथ सामाजिक जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानजनक जो भाषा का उपयोग किया है, वो एक जाति के लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानवता पर प्रहार किया है। वो क्षमा योग्य नहीं है। एक ऐसे स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की अमानवीय भाषा का प्रयोग करना, मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा गलत ही नहीं, सबसे ज़्यादा निंदनीय है। इस पर शासन और प्रशासन से अनुरोध है कि उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमारे वैश्य समाज के विभिन्न संगठनों ने इस प्रेस वार्ता में अपना सहयोग किया है। उन्हीं ने ये प्रेस वार्ता रखी है। एक इधर अपने अखिलेश जी हैं और इधर अग्रसेना के मनीष जी हैं, और भी संगठनों के लोगों ने यहाँ मिलकर एक प्रेस वार्ता की है। आज पूरे अग्रवाल समाज के जितने भी संगठन हैं वो इनके खिलाफ साथ हैं, और वैश्य समाज जो पूरा सड़क पर उतर का आंदोलन करेगा। मैं मनीष अग्रवाल, अध्यक्ष राष्ट्रीय अग्रसेना। जो वो प्रकरण 2 दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिससे समूचे वैश्य समाज में एक हलचल पैदा हो गई है, आक्रोश पैदा हो गया जबरदस्त। उस ऑडियो में आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी बाबूलाल जी के प्रतिनिधि और सपुत्र रामेश्वर चौधरी जी द्वारा एक पेट्रोल पंप व्यवसायी को हड़काना, धमकाना, गलत कार्य के लिए और पूरे समूचे वैश्य समाज को अपमानजनक शब्दों के साथ संबोधित करना अत्यंत निंदनीय है। वैश्य समाज में इस बात का बहुत आक्रोश है कि लगातार ऐसी घटनाएं घटती चली जा रही हैं। वैश्य समाज जो पूरे भारत के लोकतंत्र के आर्थिक मेरुदंड कहलाता है, जो सारी व्यवस्थाएं चलाता है, जो समाज सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देता है, जो समाज सबसे ज्यादा जीएसटी देता है, जो समाज सबसे ज्यादा धर्मशाला दान पुण्य करता है, उस समाज के लिए आप अपमानजनक शब्दों से संबोधित करते हैं। ये उन लोगों के लिए अपने आप में शर्मनाक बात है। मैं प्रशासन से और शासन से पूर्ण मांग करता हूं कि ऐसे दोषियों पे सख्त कार्रवाई हो, अन्यथा ये वैश्य समाज सड़क से लेकर सदन तक कार्रवाई के लिए सड़कों पे उतरेगा और एक महापंचायत का आह्वान करेगा, जिसमें ऐसे लोगों के खिलाफ बहिष्कार करेगा। अगर वैश्य समाज सड़कों पे उतरा तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। ये बात शासन और प्रशासन अच्छे से जानता है। अगर उसने दुकान का शटर डाला तो कितने लोगों की रोजी रोटी पर संकट आएगा, ये हम सब लोग जानते हैं। तो वैश्य समाज को कमजोर ना समझे। वो देशभक्त है, वो धर्म के साथ कार्य करता है, वो नहीं चाहता कि सड़कों पे उतरे, लेकिन उसे विवश ना किया जाए। अगर वो सड़कों पे उतरा तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति भारत के लिए पैदा हो सकती है। तो मेरा इतना ही है कि शासन प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, जिससे आगे ऐसी अप्रिय घटनाएं ना हो और किसी भी समाज को ऐसे अपमानजनक शब्दों को संबोधित करने का सुनना ना पड़े। अखिलेश अग्रवाल, महामंत्री अग्रवाल समाज खिरिया मोड़। जी अखिलेश जी, एक वीडियो वायरल किया गया है जिसमें अपने द्वारा बोले गए शब्दों के लिए क्षमा मांगी गई, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखो,
कल जो प्रेस में मैंने भेजी थी और छापी सालों ने बहुत छोटी सी रामेश्वर सिंह ने 2 दिन पूर्व अनुराग अग्रवाल जी को प्रेस मीटों में धमकी देते हुए वैश्य समाज को, बनिया समाज को उन्होंने भ्रष्ट और बेईमान बताया था। उन्होंने जो खेद व्यक्त किया है, उन्होंने कहा है अगर किसी को ठेस पहुंची हो, मतलब उनका अगर आपने जो ऑडियो है वो सुना हो, वार्ता सुनी हो, उसमें उन्होंने अभद्र भाषा समाज के प्रति व्यक्त की है। अनुराग जी के लिए तो की है, समाज के प्रति भी की है। उसके बावजूद जो उनका खेद आया है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो खेद व्यक्त करता हूं। उन्होंने माफी नहीं मांगी है, खेद व्यक्त किया है। अभी उन्हें ये आवाज नहीं है कि ये वैश्य समाज जो समाज में सब प्रकार का सहयोग करता है तन मन धन से, वो किसी भी एक सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है, समाज के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और उन्होंने उस समाज को बेईमान बताया है। समाज के लोग जब तक वो सार्वजनिक रूप से समाज के लोगों के सामने आकर माफी नहीं मांगेंगे, और अनुराग अग्रवाल जी के लिए हम मांग करते हैं कि उन्हें प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराए, क्योंकि वो उनका पेट्रोल पंप रायवा क्षेत्र में है, जो उनका क्षेत्र है। उन्होंने चमड़ी उतारने की उन्हें खुली धमकी दी है और प्रशासन स्वयं संज्ञान लेकर रामेश्वर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराए, क्योंकि ये पिता पुत्रों की जोड़ी है, ये स्वयं बेईमान है। इन्होंने 25 वर्ष पहले हरप्रसाद इंटर कॉलेज अछनेरा पे भी कब्जा किया था, और बाद में जब वैश्य समाज एकजुट हुआ तो इनसे उस कब्जे को छुड़ाया। ये जिससे उधार ले लेते हैं उसका पैसा नहीं देते। ये पूरा परिवार स्वयं बेईमान है। वैश्य समाज को ये बेईमान बताने का कार्य कर रहे हैं। अगर इनकी यही भाषा रही तो ये विधायक का नहीं, प्रधानी का भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और कोई भी पार्टी इन्हें टिकट देगी उसका वैश्य समाज विरोध करेगा।